नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय एम के सर पर। दोस्तों आज है 2 फरवरी 2026 और आज के वीडियो में हम 2 फरवरी 2026 के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक को कवर करेंगे, तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना। दोस्तों अगर आप इस चैनल के वीडियो को डेली फॉलो करते हो तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आप निश्चित फायदे पास होगे, क्योंकि हम यहाँ डेली, वीकली और मंथली रिवीजन भी करवाते हैं और हम ऐसे ही क्वेश्चन लेते हैं जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है यानी कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस वो मनाया जाता है 2 फरवरी को। 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में आर्द्रभूमि बचाने के लिए एक राष्ट्रीय समझौता हुआ था। विश्व स्तर पर इस दिवस को मनाने की शुरुआत 1997 में हुई थी। आर्द्रभूमियों को उनके जल शुद्धिकरण के गुण के कारण पृथ्वी का गुर्दा यानी कि पृथ्वी की किडनी भी कहा जाता है, और इस वर्ष की थीम है आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान। पश्चिम बंगाल का जो सुंदरबन डेल्टा है वो भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि क्षेत्र है। गुजरात में जो नल सरोवर, थौल, खिजड़िया और वढवाण जैसे 5 प्रमुख रामसर स्थल है, ये क्षेत्र बाढ़ रोकने, कार्बन सोखने और जैव विविधता के बनाए रखने में सहायता होते हैं। 2026 में भारत में कुल रामसर साइट्स की संख्या 98 हो गई है। भारत सरकार ने इन स्थलों के संरक्षण के लिए अमृत धरोहर योजना भी शुरू की है। 31 जनवरी 2026 को घोषित 2 नई रामसर साइट, एक है पटना पक्षी अभ्यारण्य और दूसरी है छारी ढंड, ये दोनों किन राज्यों में है? तो दोस्तों ये जो 2 नई रामसर साइट 31 जनवरी 2026 को घोषित हुई है, उसमें जो पटना पक्षी अभ्यारण्य है वो है उत्तर प्रदेश में, और ये जो छारी ढंड है वो है गुजरात के कच्छ में। तो हमारा सही आंसर आएगा उत्तर प्रदेश और गुजरात। हाल ही में किस स्थान पर नागर विमानन बुनियादी ढांचे की विकास परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों ये जो नागर विमोचन बुनियादी ढांचा है इसकी परियोजना का उद्घाटन किया गया है लेह लद्दाख में। भारतीय रेलवे के किस डिवीजन ने हाल ही में देश की पहली एलएनजी डीजल दोहरे इंजन वाली डीएमयू ट्रेन का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों ये जो पहली एलएनजी ट्रेन है उसे बनाया है अहमदाबाद डिवीजन ने। फरवरी 2026 से लेके फरवरी 2027 के 1 साल के लिए किस सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई यानी कि प्राइवेट सेक्टर यूनिट को ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाण पत्र हासिल हुआ है? तो दोस्तों ये जो ग्रेट प्लेस टू वर्क का जो प्रमाणन है वो हासिल हुआ है सेल को यानी कि स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड को। हाल ही में अमेरिकी संग्रहालय ने चोल और विजयनगर काल की 3 प्राचीन कांस्य मूर्तियों को भारत लौटाने की घोषणा की है, तो वह कौन सी है? तो दोस्तों ये जो 3 मूर्तियां है वो है शिव नटराज, सोमस्कंद और संत सुंदरर विद पराई। तो हमारा आंसर आएगा उपरोक्त सभी। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत के कुल जनरेटिव एआई स्टार्टअप का सर्वाधिक 39% हिस्सा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये जो 39% का हिस्से के साथ टॉप पे है कर्नाटक। उत्तर प्रदेश के किस संस्थान में भारत के पहले एआई सक्षम राज्य विद्यालय यानी कि एआई एनेबल्ड स्टेट यूनिवर्सिटी मॉडल की घोषणा की गई है? तो दोस्तों ये बनने वाला है मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 के किस देश को दुनिया का सबसे शक्तिशाली सॉफ्ट पावर घोषित करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों ये जो सॉफ्ट पावर घोषित हुआ है उसमें पहले नंबर पे है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे नंबर पे है चीन और तीसरे नंबर पे है हमारा भारत। जनवरी और फरवरी 2026 में किस शहर में पहले मेघालय स्पाइस फेस्टिवल का आयोजन निर्धारित किया गया है? तो दोस्तों ये जो मेघालय स्पाइस फेस्टिवल है वो आयोजित होने वाला है मुंबई में। HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने SJ-100 वाणिज्यिक विमान के स्थानीय
उत्पादन के लिए किस देश की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों ये जो यूएसी है ये कंपनी है रूस की। किस देश ने हाल ही में अपनी पहली घरेलू रूप से विकसित पनडुब्बी जिसका नाम है हाइकुन, इसका पहला अंडर वाटर सी ट्रायल शुरू किया है? तो दोस्तों ये ट्रायल शुरू किया गया है ताइवान द्वारा। पैमाना जिसका पूरा नाम है परफॉर्मेंस असेसमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मॉनिटरिंग एनालिटिक्स, तो ये पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों ये जो पैमाना पोर्टल है इसे लॉन्च किया है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने। समर्थ पंचायत पोर्टल के माध्यम से संपत्ति कर की डिजिटल वसूली करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? तो दोस्तों ऐसा करने वाला पहला जिला बन गया है छत्तीसगढ़ का धमतरी। भारत का पहला पूर्णतः एआई सक्षम विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह बनने वाला है उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों ये थे आज के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक। अब बारी है आपकी ब्रेन बूस्टर क्विज की, जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। आज का पहला सवाल, भारतीय रेलवे के किस डिवीजन ने हाल ही में पहली एलएनजी ट्रेन का सफल परीक्षण किया है? आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत के कुल जनरेटिव एआई स्टार्टअप का सर्वाधिक 39% हिस्सा किस राज्य में स्थित है? और आज का आखिरी सवाल, भारत का पहला पूर्णतः एआई सक्षम विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट में करने हैं। अब बारी है हमारे सुपर फास्ट प्लस रिवीजन की, जिसमें कल तो हमारा संडे था, जिसमें हमारा सुपर संडे क्लास था, जिसमें हमने पिछले हफ्ते के 50 मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन करवाए थे। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे जरूर देख लेना। और अभी हम सुपर फास्ट फ्लैश रिवीजन में शनिचर के जो 15 क्वेश्चन थे उसका फटाफट से एक फ्लैश रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, भारतीय सेना में रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर की पायलट बनने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो वो है कैप्टन हंसजा शर्मा। डीएनए अनुक्रमों का विश्लेषण करने और म्यूटेशन के प्रभाव को समझने के लिए अल्फा जीनोम नामक एआई मॉडल किसने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है गूगल के डीप माइंड ने। हाल ही में राज्य में मशरूम की एक नई प्रजाति हेमिलेसिनम इंडिकम खोजी गई है, वो कहाँ खोजी गई है? तो ये मिली है उत्तराखंड में। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री और उच्च अधिकारियों द्वारा सरकारी परियोजना की समीक्षा के लिए समीक्षा पोर्टल शुरू किया है? तो ये जो समीक्षा पोर्टल है इसे शुरू किया है ओडिशा ने। भारत ने हाल ही में किस राज्य में लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को विश्व धरोहर 2026-27 के लिए आधिकारिक रूप से नामांकित किया है? तो ये है मेघालय में। पथिक सॉफ्टवेयर के साथ आधार कार्ड को इंटीग्रेट करने वाली देश की पहली पुलिस फोर्स कौन सी बनी है? तो दोस्तों ये जो देश की पहली पुलिस फोर्स है वो है अहमदाबाद पुलिस। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नॉलेज सिटी की आधारशिला रखी है? तो ये रखी गई है तमिलनाडु द्वारा। फ्रांस सरकार ने किसे नाइट ऑफ आर्ट एंड लेटर्स की उपाधि से सम्मानित किया है? तो ये सम्मान दिया गया है विक्टोरिया बेकहम को। एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन कार्यक्रम जिसका नाम है विंग्स इंडिया 2026 का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है राम मोहन नायडू ने। केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल जनगणना 2027 के तहत किस राज्य को पूर्ण डिजिटल डेटा प्रविष्टि और सटीकता प्राप्त करने वाला पहला राज्य घोषित किया गया है? तो राज्य बना है गुजरात। किस राज्य सरकार ने 2026 को आधिकारिक रूप से कृषि वर्ष यानी कि ईयर ऑफ एग्रीकल्चर घोषित किया है? तो ऐसा किया है मध्य प्रदेश ने। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन 2026 को पूरे देश में कब से लागू किया जाएगा? तो ये लागू होने वाला है 1 अप्रैल 2026 से। स्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित हो रहा है? तो ये हो रहा है नई दिल्ली में। पीएफआरडीए ने सार्क समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया है? तो ये किया है नारायण रामचंद्रन की समिति में। और आखिरी सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2026 में पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड का आधिकारिक शुभारंभ कहाँ से किया है? तो ये किया गया है केरल से। तो दोस्तों ये थे शनिचर के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक। जैसे फिलहाल तो हमने काफी क्विक रिवीजन किया है, पर अगर आप शनिवार वाला वीडियो देख लोगे तो उसमें हमने ये सारे टॉपिक काफी डिटेल में अच्छे से और इमेज के साथ समझाया है, तो उसका लिंक नीचे दिया हुआ है, उसे जरूर देख लेना।
और दोस्तों अगर आप इस चैनल की वीडियो को डेली फॉलो करते हो तो करंट अफेयर्स के लिए आपको और कुछ भी वीडियो या मैगजीन देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि ये एकमात्र चैनल है जहाँ 15 मिनट से भी कम टाइम में मोस्ट टाइम पे 15 टॉपिक डिटेल के साथ आपको पढ़ाए जाते हैं, जिसका आपका टाइम भी बचता है और करंट अफेयर्स में आप रहते हैं सबसे आगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो, और ख़ास वीडियो आपको कैसा लगा वो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।